नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्टोरी प्लैनेट में, जहां हर वीडियो एक नए डर, एक नए रहस्य को उजागर करता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की उन 8 खौफनाक हवेलियों की तरफ जिनका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती है। ये वो जगहें हैं जहां अतीत की चीखें आज भी दीवारों में कैद हैं और रात होते ही हवा में कोई और ही कहानी तैरती है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की 8 सबसे डरावनी हवेलियों की यात्रा। नंबर 1 पर है फरीदाबाद की 5 मोड़ हवेली, जहां पर मंजू की चीख अब भी गूंजती है। दिल्ली से लगे फरीदाबाद के 52 मोड़ पर एक खंडहरनुमा हवेली आज भी डर का पर्याय बनी हुई है। एक समय ये हवेली एक बड़े बिजनेसमैन ने आलीशान होटल के रूप में बनवाई थी, लेकिन होटल खुलने से पहले ही यहाँ खून की ऐसी दास्तान लिखी गई जिसने इसे भूतों का अड्डा बना दिया। कहा जाता है कि यहाँ एक चौकीदार राम जीवन और उसकी बेटी मंजू रहते थे। एक रात एक अनजान शख्स बारिश में रुकने आया और उसने मंजू के साथ दरिंदगी की। पिता और बेटी दोनों की हत्या कर दी गई। तब से हवेली वीरान है, लेकिन मंजू की चीखें आज भी रात के अंधेरे में सुनी जाती हैं। घुंघरू की आवाज, कांच टूटने की गूंज और कमरे से आती गंध, सब कुछ डर की दास्तान कहता है। नंबर 2, चार्लेविले हवेली, शिमला, जहां पर अंग्रेज की परछाई आज भी घूमती है। शिमला की सुरम्य वादियों में बसी चार्लेविले हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही सिहरन भरी है। ब्रिटिश काल में बनी इस हवेली में विक्टर बेली नामक अफसर अपनी पत्नी संग रहा करता था। उससे पहले एक सेना अधिकारी भी यहाँ रहा, जिसने हवेली में असामान्य घटनाओं के चलते एक कमरा बंद कर दिया था। एक रात कमरे से सामान टूटने की आवाजें आईं, जबकि हवेली में कोई नहीं था। जब विक्टर डिनर पार्टी से लौटे तो उनके नौकर को लगा कि साहब पहले से कमरे में हैं, लेकिन असली विक्टर तो अब आया था। ये अजीब घटना विक्टर को भी डरा गई और उन्होंने हवेली छोड़ दी। आज भी वहां पर अंग्रेज जैसी परछाइयां घूमती दिखाई देती हैं। नंबर 3, ब्रिज भवन, कोटा, यहाँ पर मेजर बर्टन की आत्मा की दहशत देखने मिलती है। राजस्थान के कोटा में स्थित ब्रिज भवन पहले एक अंग्रेज अफसर का निवास हुआ करता था। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके 2 जुड़वा बेटों की यहाँ निर्मम हत्या कर दी गई थी। कई पर्यटकों और कर्मचारियों ने हवेली के अंदर आवाजें, परछाइयां और टहलते कदमों को महसूस किया है। यहाँ तक कि कोटा की महारानी ने भी दावा किया कि उन्होंने ड्राइंग रूम में मेजर का साया देखा है। कहते हैं जो भी रात को छत पर चढ़ता है, मेजर का भूत उसे थप्पड़ मारता है। अब ये होटल एक गेस्ट हाउस है, लेकिन डर अब भी बना हुआ है। नंबर 4 पर है पुतुलबारी, कलकत्ता, जिसे गुड़िया की हवेली भी कहा जाता है। कलकत्ता की पुतुलबारी यानी गुड़िया घर अपने भयानक इतिहास के लिए कुख्यात है। अमीर जमींदारों की हवेली में महिलाओं के साथ वर्षों तक अत्याचार हुआ। उन्हें मारकर हवेली में ही दफना दिया गया। एक अमीर बेटी को गुड़ियों का शौक था। हवेली के बाहर आज भी अजीब दिखने वाली गुड़िया की मूर्तियां हैं। लोग कहते हैं कुछ गुड़ियों में आत्माएं समा चुकी हैं, जो कभी कभी खुद से हिलती हैं। रात को वहां से महिलाओं की चीखें आती हैं और ऊपर की मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत कोई नहीं करता। नंबर 5, राणा कुंभा पैलेस, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर आत्मदाह की आग आज भी जलती है। ये किला रानी पद्मिनी के जौहर की गवाही देता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया तो सैकड़ों महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं महिलाओं की आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। रात के समय महल के गलियारों में साड़ियों की सरसराहट, रोने की आवाजें और जली हुई स्त्रियों की आकृतियां देखी गई हैं। एक बार तो एक पर्यटक ने रानी जैसी महिला को देखा जिसका चेहरा जला हुआ था। नंबर 6, होडल की हवेली, हरियाणा, यहाँ जली हुई आत्मा का निवास करती है। हरियाणा की यह हवेली अब जर्जर हालत में है, लेकिन किसी समय यहाँ एक संपन्न परिवार रहा करता था। हवेली के मालिक की पत्नी की रहस्यमयी आग से मौत हो गई। तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां है। रात के वक्त हवेली के अंदर से किसी महिला के रोने और सिसकने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने एक जली हुई औरत की परछाई भी देखी है। कई बार तो लोग डर के मारे बेहोश हो चुके हैं। अब यहाँ कोई टिकता नहीं। नंबर 7 पर है जीपी ब्लॉक, मेरठ, ये जंगल के बीच खड़ा मौत का बंगला है। मेरठ कैंट के जंगलों में स्थित ये अंग्रेजों के जमाने का बंगला अब वीरान पड़ा है। लोगों ने वहां लाल साड़ी में घूमती एक महिला को देखा है, जो कभी खिड़की से झांकती है तो कभी आंगन में घूमती है। कई साल पहले यहाँ कुछ युवक गए थे जो वहां से वापस ही नहीं लौटे। बाद में पुलिस ने गेट बंद कर दिया। अंदर 3 बंगलों में से एक को मौत का बंगला कहा जाता है। दिन में भी लोग उधर नहीं जाते और रात में तो हवा भी खामोश हो जाती है। नंबर 8 पर है रेजिडेंसी रोड हवेली, पुणे, यहाँ खिड़की से झांकती रूह दिखाई देती है। पुणे की इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि एक बूढ़ी महिला की आत्मा यहाँ कैद है, जिसकी मौत किसी दर्दनाक परिस्थिति में हुई थी। आज भी उसकी आत्मा हवेली की खिड़की से बाहर झांकती है और मदद की गुहार लगाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय खिड़कियों से धुंधली आकृति दिखती है, जो मानो अपनी कहानी सुनाना चाहती हो, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 8 सबसे रहस्यमयी और भूतिया हवेलियों की वो कहानियां जो आज भी सन्नाटे में गूंजती हैं। अगर आपने भी कभी किसी डरावनी जगह का अनुभव किया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और स्टोरी प्लैनेट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और डरावने रहस्य के साथ।